आए थे। तो ये डांगरी केस में बड़ी खबर है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से, और उसमें मसला कश्मीर का जिक्र ना हो, ऐसा होना बहुत ही कम होता है। दरअसल कश्मीर के मामले पर एक बार फिर से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल जरदारी भुट्टो की जानिब से एक बयान जारी किया गया, जिसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर जो पुरानी स्क्रिप्ट लिखी हुई है वही स्क्रिप्ट दोहराई है और वही बातें फिर से दोहराने की कोशिश की है, जिस पर हिंदुस्तान की वजारत खारजा की जानिब से तबसरा किया गया और जवाब दिया गया है। कश्मीर पर बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया था उस पर बाज़ाब्ता तौर पर जवाब आ गया है और वजारत खारजा की जानिब से यानी एमईए की जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर जवाब दिया गया और कहा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यानी अटूट हिस्सा है, और जो 370 को लेकर के पाकिस्तान बार बार प्रोपेगेंडा फैला रहा है और दुहाई दे रहा है 370 पर, यह बात वाज़ेह है कि 370 हिंदुस्तान के आईन का अंदरूनी मामला है। इसमें पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है और ना ही ये किसी तरह से बायलेटरल है। आईन का मामला है और हिंदुस्तान के आईन का मामला है, इसलिए खालिस आईनी मामले में पाकिस्तान का कूदना, पाकिस्तान का बोलना ये बेतुका बयान है और इसको किसी भी अंदाज में खातिर में नहीं लिया जाना चाहिए था। ये पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जारी करदा बयान के बाद बाज़ाब्ता तौर पर यह जवाब दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर के पाकिस्तान में हर तीसरे दिन, हर तीसरे हफ्ते, हर तीसरे महीने कोई ना कोई बयान, कोई ना कोई इस तरह के प्रोपेगेंडा स्क्रिप्ट सामने लाई जाती है और एक बार फिर से ग्लोबल मीडिया में कश्मीर के मसले को हवा देने की कोशिश की जाती है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भारत ने करारा जवाब दिया है और जवाब ऐसा दिया है जिससे शायद समझ में आ जाए कि 370 का रोना जो अब तक के कश्मीर पर पाकिस्तान रो रहा है, ये 370 हिंदुस्तान के आईन का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और ये जब 370 रिमूव किया गया तो पूरी तरह से आईनी काम था और यह आईनी काम गलत है या सही है हिंदुस्तान की अदालत तय करेगी, ना ये कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर। इसलिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को सीधे तौर पर जवाब दे दिया गया है एमईए की जानिब से और कहा गया है कि जो कुछ भी है हमारा है, इसमें पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है। कश्मीर में 370 हो या जम्मू कश्मीर हो, ये सब के सब हिंदुस्तान का अंदरूनी और खालिस मामला है, इसमें पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रिश्ते गुज़श्ता 2-3 महीनों में कुछ ज्यादा ही खराब हुए हैं, खासतौर से जबानी जंग चल रही है और यह जबानी जंग तब शुरू हुई थी जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल जरदारी भुट्टो ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लेकर के नाज़ेबा तबसरा किया था और गैर पार्लियामेंटेरियन तबसरे के बाद हिंदुस्तान की जानिब से मुनासिब अंदाज में जवाब दिया गया। उसके बाद से मुसलसल इस तरह के बयानात आते रहे, फिर बीच में न्यूक्लियर यानी जौहरी हथियार का जिक्र आ गया और वहाँ के सरफिर मिनिस्टर की जानिब से जौहरी हथियार से हमले करने की बात तक कह दी गई। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, यानी पिछले 2-3 महीनों में देखें तो कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान जो मुसलसल प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है। अब जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो रिजीम चेंज हुआ है, जो नई हुकूमत आई है, शायद इमरान खान की हुकूमत में जो हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बहाल नहीं हो सके थे, शहबाज शरीफ की हुकूमत में बहाल हो जाएं, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी। लेकिन जिस तरह की चाल, जिस तरह की हरकतें, जिस तरह का बयान पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से जारी किया गया है या दिया जाता रहा है, वो सब के सब बता रहा है कि नहीं पाकिस्तान इस मूड में है कि हिंदुस्तान के साथ बेहतर रिश्ते शुरू किए जाएं और ना ही हिंदुस्तान बहुत ज्यादा पाकिस्तान के बयानात को या पाकिस्तान को खातिर में लेता नजर आ रहा है। Clarified multiple times, but however, since you would like to raise it again, look, as regards the issue of Jammu and Kashmir, the fact that Jammu and Kashmir is an inalienable and integral part of India, I think we have reiterated God knows how many times on this forum. In specific as Article 370, which also there's a reference to, I think, in some of the comments, social media. As we have said earlier, again, a number of times, these are entirely a matter of India as well as our constitution, and it's a sovereign matter. So we do not see what is the locus on this, and such interference, it does not help at all. And it does not succeed. Simirly, शैलेंद्र जी, अगर कोई कैंपेन चल रहा है इस तरह से सोशल मीडिया, तो ट्रेंडिंग एक दिन का हो गया तो उससे आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ेगा. तो रियलिटी है और हमारा जो इस तरह का नजरिया है, आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ in our armed forces in able to defend our territory. As regards the larger issue of where the line of actual control is and the discussions, we have been briefing you, our discussions with China and the regular contacts that are happening at the diplomatic as well as at the military or the joint diplomatic military in some cases.
And those are the mechanisms under which our concerns about Chinese activities are conveyed, and ways how we can get back to a degree of normalcy, a disengagement, a de-escalation in the border. I'm not able to say whether these mobile towers are in parts controlled by us. We certainly have, as you know, from our maps, claim